वेरी गुड इवनिंग। ज्वाइन करते जाइए और ऑन करते जाइए। अब से मैं चैट के साथ साथ सॉरी वर्बली बोलने के साथ साथ चैट में भी डालती रहूंगी कि कौन सी प्रैक्टिस कर रहे हैं अभी, सो दैट अगर मेरी भी तरफ से कुछ सिग्नल इशू आता है या आपके एंड से सिग्नल इशू आता है तो एटलीस्ट आप चैट देख सकते हैं कि हम कौन सी प्रैक्टिस कर रहे हैं अभी। ठीक है, वीडियो ऑन। जल्दी जल्दी वीडियो ऑन कर लीजिए एंड लेट अस स्टार्ट। इप्शिता बेटा आपकी वीडियो नहीं आ रही है। सुनिधि, सागर, पाखी, जल्दी से वीडियो ऑन करेंगे। आज 16th डे है हमारा। आई जस्ट कैन नॉट बिलीव कि बच्चों के साथ 16th डे ऑफ प्राणायाम एंड डूइंग, और आप सब इतने अच्छे से डेडिकेशन के साथ कर रहे हैं। आई एम वेरी 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 ग्रेटफुल टू यू ऑल। जल्दी से अपनी वीडियो ऑन करेंगे सभी लोग। अक्षत, सागर, अपने सारे काम करके बैठा करेंगे क्लास के लिए ना। जस्ट बी प्रिपेयर सो दैट यू जस्ट हैव टू लॉग इन एंड दैट्स इट। हार्डली टेक्स 2 मिनट। 58 पे आप कर सकते हो। 5:58 पे 2 मिनट में अपना सेटिंग वेटिंग कर लिया एंड 6 o'clock कनेक्ट। सो लेट अस स्टार्ट। आज हम एक स्टोरी करेंगे उपनिषद से। हमारे कितने उपनिषद है टोटल, किसी को पता है? मेघा बताओ। मैम 108। वंडरफुल। 108 हमारे टोटल उपनिषद हैं, जिसमें से 10 मेन बोले जाते हैं। मेन क्यों बोले जाते हैं? क्योंकि हमारे जितने भी बड़े फिलोसफर्स थे, जितने भी बड़े ऋषि थे, उन्होंने उन 10 को ही मेन माना और उनके ऊपर कमेंट्रीज की हैं। जितनी भी कमेंट्रीज लिखी गई हैं तो उन 10 के ऊपर, तो उनका उन 10 को मेन मानते हैं। तो उन 10 में एक है कठोपनिषद। तो कठोपनिषद क्या है? नाम से ही बोलता है कथा। हाँ हाँ, कथा। तो स्टोरी के थ्रू वो एक्सप्लेन करते हैं। तो आज हम नचिकेत एक कैरेक्टर है जिसकी स्टोरी हम लोग करेंगे, विच विल रियली हेल्प यू इन डिसीजन मेकिंग। डिसीजन हम कभी भी बनाते हैं तो उसके लिए बहुत हेल्पफुल है। हालांकि स्टोरी बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, तो बट क्योंकि आप बच्चे हैं, आपका एज ग्रुप अभी इतना नहीं है, तो मैं उसमें से कुछ कुछ चीज़ें पिक करूंगी स्टोरी में से। ठीक है। आप सभी को पता है ईद 2 तरीके की होती है। जो मुस्लिम्स ईद सेलिब्रेट करते हैं, 2 ईद होती हैं, साल में 2 बार आती हैं। आपको पता है? नहीं पता? ओके। एक मीठी ईद बोलते हैं जिसमें मीठी सेवइयां वो लोग बनाते हैं। एक बकरी ईद बोलते हैं जिसमें दे स्लॉटर द गोट, मतलब वो जो बकरा लेके आते हैं घर में, पहले 1 महीने तक उसको पालते हैं, उसकी परवरिश करते हैं, फिर 1 महीने बाद जिस दिन उनकी ईद होती है उसको स्लॉटर करते हैं। आज इसका भी रीजन हम समझेंगे कि ऐसा क्यों होता है। ठीक है, कहानी के थ्रू अब धीरे से। अच्छा हाँ, जिन बच्चों को प्लॉथी मारते हैं, उनको दर्द होता है, उनके लिए एक प्रैक्टिस वो क्या कर सकते हैं। बीच में जब कभी भी वो बैठते हैं बटरफ्लाई आती है किसी को यहाँ पे करनी, बैठ के जो, ओ देव, इप्सिता, यस एक बार जिन लोगों को देखना है, सौम्या को भी आती है, श्रेया को भी आता है, तो बट इप्सिता की वीडियो में मैं कंप्लीट देख पा रही हूँ। सो जिन बच्चों को पैरों में दर्द होता है वो इप्सिता को देखें, इप्सिता को पिन करके देखें कि कैसे वो भी बैठी हुई है। हाँ, इस तरीके से वो बैठ गई है और नीज को, दोनों नीज को अप एंड डाउन बटरफ्लाई की तरह शी इज फ्लैपिंग। ठीक है, वंडरफुल इप्सिता, थैंक यू रखिया।
ठीक है। तो इस तरीके से वो लोग पैरों की कर सकते हैं, बिकॉज क्या है कि पेल्विक जॉइंट ओपन नहीं है अच्छी तरीके से, जिस वजह से पैरों में दर्द होता है। ठीक है, तो ये वाली प्रैक्टिस करेंगे। इसके अलावा 2-3 और प्रैक्टिस है, मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगी वो दोनों प्रैक्टिसेस। चलो, धीरे से प्लॉथी मार के बैठेंगे। अगर बीच में दर्द होता है तो प्लॉथी को अपने आप ही खोल के अपना पैर को ऊपर नीचे फ्लैप करके वापस प्लॉथी मार के बैठ जाएंगे। धीरे से कोमलता से आंखें बंद, और दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, कमर गर्दन सीधी, सांस भरी, पेट फुलाया, सांस छोड़ी, पेट अंदर किया, सांस भरी, पेट फुलाया, सांस छोड़ी, पेट अंदर किया। डीप, स्लो, लॉन्ग इनहेल विदाउट एफर्ट्स। पेट को अगर बाहर नहीं निकाल पाते हैं तो मेक श्योर करें कि अंदर भी ना जाए, सांस छोड़ते हुए अंदर जाए, सांस भरते हुए अंदर ना जाए। सांस भरी, पेट फुलाया, सांस छोड़ी, पेट अंदर किया। तो आज की कहानी है नचिकेत के बारे में, कठोपनिषद से। छोटा सा बच्चा जिसके बारे में कहानी, ब्राह्मण पुत्र, एक ब्राह्मण अपने कास्ट से, सांस भरी, पेट फुलाया, सांस छोड़ी, पेट अंदर किया। तो एक बार क्या होता है, एक ब्राह्मण यज्ञ कर रहा था, बहुत बड़ा तप, हवन यज्ञ कर रहा था। सो यज्ञ में सैक्रिफाइसेस भी किए जाते हैं, दान भी किए जाते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं। अब नचिकेत क्योंकि बच्चा था तो वो बार बार अपने पिता को डिस्टर्ब कर रहा था। सांस भरी, पेट नॉर्मल, सांस छोड़ी, पेट हल्का सा अंदर, डीप, स्लो, लॉन्ग ब्रीथ। तो वो बार बार डिस्टर्ब कर रहा था अपने फादर को, जो कि ब्राह्मण था। अब उसको गुस्सा आया। ब्राह्मण का नाम था वाजश्रवस। तो वाजश्रवस को आया गुस्सा कि ये मुझे यज्ञ नहीं करने दे रहा है, ये बालक मेरा, और बहुत परेशान कर रहा है। अब बच्चा तो बच्चा, बच्चे के डाउट्स कि पापा ऐसे क्यों कर रहे हो, ऐसे क्यों करते हैं, इससे क्या होगा। और उस समय वाजश्रवस का समय था सैक्रिफाइस करने का, दान देने का। यज्ञ करते हुए दान देते हैं। तो दान देने में गुस्से में वाजश्रवस ने चिल्लाते हुए कहा, जा, तुझे मैं यमराज को दान करता हूं। सांस भरी, पेट नॉर्मल, सांस छोड़ी, पेट अंदर। सांस छोड़ी, पेट नॉर्मल, सांस। तो अब जैसे उसने कहा कि जा, मैं तुझे यमराज को दान में देता हूं, तो नचिकेत चल पड़ा। बच्चा था, उसको लगा पापा ने ऑर्डर्स दिए हैं, पापा के ऑर्डर्स का पालन करना था। नचिकेत बहुत ही जिज्ञासु था, बहुत ही बड़ा जिज्ञासु, कि क्या होता है, कैसे होता है, क्यों होता है।
तो वो चल पड़ा, वो जा पहुंचा यमराज के पास। यमराज शायद उस समय अपने टूर पे निकले हुए थे। टूर कैसा? ऑफ कलेक्टिंग सोल्स। जिन जिन का समय समापन हो चुका था समय का, लोगों के, उन लोगों की सोल्स कलेक्ट करने गए हुए थे। तो उनको शायद कोविड जैसा टाइम होगा, उनको बहुत टाइम लग गया आने में, बहुत सारी सोल्स कलेक्ट करनी थी। तो वो गेट पर वेट करने लगा यमराज का, यमलोक में बाहर गेट पर, बिना कुछ खाए बिना कुछ पिए। वहां पे उन्होंने, असिस्टेंट ने देखा यमराज के, उन्होंने बोला आ जाओ अंदर। नचिकेत ने कहा नहीं, मैं यमराज का यहीं इंतजार करूंगा, बिना कुछ खाए बिना कुछ पिए। सांस भरी, पेट नॉर्मल, सांस छोड़ी, पेट अंदर। अब धीरे से अपने राइट हैंड की नसाग्र मुद्रा बनाएंगे और अपने लेफ्ट अंगूठे को, अपने राइट अंगूठे को अपने राइट नॉस्ट्रिल पर रखा। लेफ्ट से सांस भरी 6 की काउंट पे, 6, 5, 4, 3, 2, 1। 3 काउंट का होल्ड, 3, 2, 1। अंगूठे को हटाया और सांस छोड़ी 6 की काउंट में, 6, 5, 4, 3, 2, 1। अपने अभ्यास को करते रहेंगे बंद आंखों से और बंद मुंह से, मुझे सुनते भी रहेंगे। तो यमराज आए 3 दिन बाद। 3 दिन बाद जब यमराज आए, यमलोक के एंट्रेंस पे नचिकेत को देखा, उन्हें अपने में बहुत आत्मग्लानि हुई, बहुत उन्हें खराब लगा। अरे मैं कितने छोटे से बच्चे को, जो मेरा वेट कर रहा था, 3 दिन से कुछ खाया नहीं है, कुछ पिया नहीं है, ऊपर से ब्राह्मण पुत्र, तो क्या करूं मैं इसको कैसे? तो वो उससे मिले नचिकेत से। तो नचिकेत को उन्होंने कहा कि भाई तुमने मेरा इतना वेट किया, इतनी श्रद्धा के साथ में, मुझे माफ करो और मैं तुम्हें 3 वरदान देना चाहूंगा। सांस भरी, पेट नॉर्मल, सांस छोड़ी, पेट अंदर। बंद आंखों के साथ कहानी सुनते रहेंगे और चेक कर लेंगे कमर गर्दन सीधी है क्या। तो फिर उन्होंने कहा मैं तुम्हें 3 आशीर्वाद दूंगा, तुम्हारी 3 मनोकामनाएं पूरी करूंगा, 3 बूंद दूंगा तुम्हें। तो उन्होंने कहा मांगो, अपना पहला वरदान मांगो। तो पहले वरदान में, अब क्योंकि नचिकेत छोटा बच्चा था, तो बोला कि मेरे पिता का गुस्सा शांत कर दो और जब मैं वापस जाऊं उनके पास, तो वो मुझे अपना ले अपने बेटे की तरह। बच्चा और क्या, इतना क्यूटली उसने बोला यमराज से कि प्लीज एक ये चीज देख लो कि मेरे फादर मुझ पे गुस्सा ना करे और मुझे एक्सेप्ट कर ले वापस, और उनका काम हो जाए, जिसके लिए वो गुस्सा हो रहे थे वो काम उनका हो जाए। तो यमराज ने कहा तथास्तु। तो उन्होंने कहा मांगो अपना दूसरा वरदान। सांस भरी, पेट नॉर्मल, सांस छोड़ी, पेट अंदर। काउंट का ध्यान रखेंगे, 6 काउंट में इनहेल, 3 काउंट में होल्ड और 6 काउंट में एक्सहेल।
उन्होंने कहा अच्छा चलो अपना दूसरा वरदान मांगो। तो दूसरे वरदान के लिए छोटे बच्चे का, कितना छोटा बच्चा, उससे यमराज ने उम्मीद नहीं की थी कि इतना कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन वो पूछ लेगा। जो जिज्ञासा उसकी थी अपने पापा के सामने, वो पूछ रहा था कि पापा ये यज्ञ क्या होता है, सैक्रिफाइस क्या होता है, वही चीज उसने यमराज से पूछी। यमराज देख के मुस्कुराए और बोले कि तुमने क्या इतना टफ क्वेश्चन पूछा है, तुम तो समझ भी नहीं पाओगे। तुम और कुछ मांग लो, तुम ये मांग लो कि मैं 100 साल तक जीऊंगा, या फिर वेल्थ मांग लो, हीरे रतन पैसा। ये सब मैं तुम्हें दे सकता हूं, बट इतना कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन। सांस भरी, पेट नॉर्मल, सांस छोड़ी, पेट अंदर। तो उसने कहा नहीं, इन सब चीजों का मैं क्या करूंगा, ये तो मेरा वेस्ट ऑफ एनर्जी है। वेल्थ पैसा घर जीवन जितना भी मिलेगा तो मैं तो इनमें बिजी रहूंगा सारा टाइम, इसको भोग करने में। इतना कुछ आप मेरे को दोगे, इसका भोग विलास करूंगा, ये तो मेरा वेस्ट ऑफ एनर्जी है, तो मेरे किसी काम की नहीं है, मुझे तो सैक्रिफाइस जानना है। तब उन्होंने कहा सैक्रिफाइस होती है श्रद्धा, कि आप किसी चीज के लिए कितनी श्रद्धा रखते हैं। जैसे जब कभी आप अपने घर में जो मंदिर है वहां जाते हैं, आप कभी बिना हाथ धोए वहां पर नहीं जाएंगे, कुछ टच नहीं करते हैं। एक रेस्पेक्ट होती है, एक श्रद्धा होती है। किसी चीज के लिए आपके दिमाग में कितनी श्रद्धा है। सांस भरी, पेट फूला, सांस छोड़ी, पेट अंदर किया। अब धीरे से चंद्र अनुलोम विलोम की तैयारी। राइट हैंड का अभी थम्स अप बनाया और अंगूठे को अपने नॉस्ट्रिल पर रख दिया, और लेफ्ट से ही सांस भरेंगे, लेफ्ट से ही छोड़ेंगे। जिन बच्चों को पैरों में दर्द हो रहा है पैरों को रिलैक्स कर सकते हैं, जिनको कमर में दर्द हो रहा है कमर में ट्विस्टिंग कर सकते हैं, जिससे कमर की अकड़ाहट निकल जाए, और उसके बाद चंद्र अनुलोम विलोम शुरू कर सकते हैं। और बाकी बच्चे चंद्र अनुलोम विलोम शुरू करेंगे। सांस भरी, पेट नॉर्मल, सांस छोड़ी, पेट अंदर। जैसे कि रमज़ान जब आते हैं, जब बकरी ईद आती है, तो जो मुस्लिम होते हैं वो 1 महीना पहले अपने पास एक बकरा लेकर आते हैं। बंद आंखों से कमर गर्दन चेक करेंगे सीधी है या नहीं, वो उसको प्यार करेंगे, उसको खिलाएंगे, उसको पिलाएंगे, उसको अपना प्रिय बनाएंगे एज पार्ट ऑफ देम, पार्ट ऑफ द फैमिली। और उसके बाद जब 30th डे आता है तब उसका सैक्रिफाइस करेंगे अपने गॉड के लिए। तो मतलब अपने गॉड को वो कितना चाहते हैं, कितना उनके लिए वो है, ये एक जस्ट एक उनका जेस्चर होता है कि वो अपनी कितनी प्रिय वस्तु को डोनेट कर सकते हैं। सांस भरी, पेट नॉर्मल, सांस छोड़ी, पेट अंदर। और उस दिन को कहते हैं बकरी ईद, जब वो अपनी बकरी का, अपनी गोट का सैक्रिफाइस करते हैं। तो ये हुआ सैक्रिफाइस। फिर उन्होंने कहा कि अच्छा अपना तीसरा वरदान मांगो। तो नचिकेत ने कहा कि मुझे डिसीजन मेकिंग में बहुत प्रॉब्लम होती है, तो मुझे बताओ
कि मैं डिसीजन कैसे बनाऊं, अपने अपने डिसीजन कैसे किया करूं। यमराज बोले, अभी तो तुम बच्चे हो, तुम्हें तो अभी बहुत कुछ सीखना है, अभी टाइम है, ये तो धीरे धीरे आ जाएगा आपको। बच्चा बोला, नहीं, मुझे अभी सीखना है, मुझे अभी जानना है। यमराज मुस्कुराए और बोले, तथास्तु। फिर उन्होंने शुरू किया अपना ज्ञान डिसीजन मेकिंग का। तो डिसीजन मेकिंग में उन्होंने बताया कि दो तरीके की चीजें होती हैं, श्रेयस और प्रेयस। आपका कोई भी आपको डिसीजन बनाना होता है, उसके लिए आप दो चीज देखें। हमेशा वो चीज या तो प्रेयस होगी, प्लेजरेबल, या फिर जैसे आपको इमीडिएटली बहुत सुख मिलेगा, इमीडिएटली आपको बहुत अच्छा लगेगा। और दूसरी चीज होती है श्रेयस, मतलब प्रेफरेबल, मतलब क्या करना चाहिए। जैसे आपकी बाल अवस्था है, स्टूडेंट लाइफ है, तो उसी तरीके से उसमें बहुत सारी चीजें होंगी। तो आपको डिसीजन कैसे बनाना है। नंबर वन, क्या ये करने से मुझे इमीडिएट प्लेजर मिलेगा, दैट्स इट, या फिर ये मुझे करना चाहिए और मुझे लॉन्ग टर्म में प्लेजर देगा। तो श्रेयस और प्रेयस दो तरीके की चीजें। आज से इन चीजों की गांठ मार लेंगे कि आप जब भी कोई डिसीजन करना चाहते हैं तो आइडेंटिफाई कीजिए कि क्या ये श्रेयस है या प्रेयस है। ये मुझे बस इमीडिएटली थोड़ा हैप्पीनेस देगी और उसके बाद खत्म हो जाएगी, पेरिशेबल है, खत्म हो जाएगी। सांस भरी, पेट नॉर्मल, सांस छोड़ी, पेट अंदर। धीरे से अपने दोनों हाथों को नमस्ते में लेके आएंगे, बिना को खोले, हाथों में घर्षण अच्छे से, और गर्म हथेलियों को आंखों पे रख लिया और धीरे से हाथ को हटाया, पलकों को झपकते हुए खोल लिया। तो बेसिकली वो तीन ये वरदान मांगे। पहला तो ये कि मेरे पापा गुस्सा ना हो और मेरे को एक्सेप्ट कर ले। दूसरा, सैक्रिफाइस क्या होता है, क्यों करते हैं, सही है गलत है। तीसरा, कि डिसीजन मेकिंग कैसे करें। ठीक है, तो आदर्श ने ये स्टोरी सुनी हुई है, बट आई थिंक इसमें एक वेरिएशन होगी, जो आपने सुनी होगी और जो मैंने बताई इसमें थोड़ा सा वेरिएशन होगा, है ना। हाँ, बिकॉज मैंने आप लोगों के लिए जो सूटेबल था वो सब पिक किया और बाकी जो कॉम्प्लेक्स था वो मैंने ड्रॉप कर दिया। तो आज से आप कभी भी कोई भी डिसीजन करते हैं, लेते हैं, तो उसमें चेक कीजिए कि क्या ये श्रेयस है या प्रेयस है। इमीडिएटली प्लेजर देगा। लेट्स सपोज अभी आपको, आपके एग्जाम्स आ रहे हैं, कल एग्जाम है। ओ मेघा, आपने भी सुनी हुई है, आई थिंक आपका इंटरेस्ट है इंडियन हिस्ट्री में, इंडियन फिलोसफी में, है ना। हाँ, वेरी गुड। तो अब क्या है कि कल एग्जाम है, तो आज मुझे क्या करना चाहिए। इमीडिएट प्लेजर कहाँ से मिलता है, टीवी देख लेते हैं, खेल लेते हैं, फ्रेंड से बात कर लेते हैं, इमीडिएट प्लेजर मिलेगा इससे, प्रेयस। बट व्हाट इज श्रेयस, लॉन्ग टर्म में क्या प्लेजर देगा, लॉन्ग टर्म के लिए क्या सही है। पूछ सीखो कि अभी पढ़ना सही है क्योंकि कल एग्जाम है, तो मुझे अभी पढ़ना चाहिए, तो दिस इज अ श्रेयस। दिस इज हाउ कुछ भी करते हैं, आइडेंटिफाई करेंगे कि अभी जो मैं डिसीजन ले रहा हूं इससे अभी एकदम से मेरे को इंजॉयमेंट मिलेगा फिर खत्म हो जाएगा, या फिर लॉन्ग टर्म के लिए इंजॉयमेंट मिलेगा। दिस शुड बी वन बेसिक क्राइटेरिया टू मेक डिसीजन, एवरी डिसीजन इन योर लाइफ। तो धीरे से इसी बात के ऊपर आंखें बंद करेंगे, ओम चैंटिंग के लिए शुरू होंगे। तो आंखें बंद, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, और लंबी गहरी सांस ली।
धीरे से सभी बच्चे बंद आंखों के साथ जमीन पर शवासन में लेट जाएंगे। शवासन में लेट गए सभी बच्चे। एड़ियों में गैप, हथेलियां थाइस के अगल बगल में। गर्दन बिल्कुल सीधी। सांस भरी, पेट नॉर्मल, सांस छोड़ी, पेट अंदर। धीरे से अपने ध्यान को, अपनी अवेयरनेस को लेकर जाएंगे अपने पैरों में। और पंजों से लेकर अपने थाई जॉइंट तक बिल्कुल रिलैक्स करते हुए पैरों को। बिल्कुल रिलैक्स करते हुए अपने पैरों को। आकार हेतु लंबी गहरी सांस।
आकार की वाइब्रेशन अपने पैरों में फील करते हुए। और बिल्कुल रिलैक्स कर दिया पैरों को। अपनी अवेयरनेस को, अपने ध्यान को धीरे से लेकर आते हुए अपने धड़ वाले भाग में, जहां पर आपकी सारी ऑर्गन्स हैं। रिलैक्स करते हुए अपनी एक एक ऑर्गन को। पुकार हेतु लंबी गहरी श्वास, सांस भरी। पुकार की वाइब्रेशन फील करते हुए अपने पूरे ट्रंक रीजन में, अपने धड़ वाले भाग से अपनी अवेयरनेस गर्दन वाले भाग से अपने हेड रीजन में लेकर आते हुए अपने हेड को बिल्कुल रिलैक्स कर देंगे। अपने चीक्स को, ईयर, नोज, चिन, टोटल रिलैक्स। मकार हेतु लंबी गहरी सांस। मकार की वाइब्रेशन को अपने पूरे हेड रीजन में फील करते हुए सांस भरी, पेट नॉर्मल, सांस छोड़ी, पेट अंदर। अपने ध्यान को लेकर आते हुए अपने बाहरी वातावरण में, शरीर के अंदर से बाहर लेके आते हुए अपने ध्यान को। और धीरे से लेफ्ट करवट लेकर बैठ जाएंगे सभी बच्चे। लेफ्ट करवट लेकर बंद आंखों के साथ बैठ जाएंगे। हाथों में घर्षण और हथेलियों को, गरम हथेलियों को आंखों पर लगा लिया और पलकों को झपकते हुए धीरे धीरे आंखें खोल ली। वंडरफुल। तो कुछ पूछना है, कुछ कहना है आज की क्लास से रिलेटेड, या फिर कुछ और भी कोई और दिक्कत है, कुछ प्रॉब्लम है? नहीं, परफेक्ट, ठीक है। तो आज की क्लास का यहीं पे समापन करते हैं। कुछ पूछना है तो आप बाद में भी पूछ सकते हैं। हाँ, एक चीज़ और, एज अ योग ममत्व ऑर्गेनाइजेशन और एज आर रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स द सोसाइटी, हम लोग मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के साथ एसोसिएट होके फ्री क्लासेस कर रहे हैं योग फॉर कोरोना पेशेंट। जो कोरोना, आप मैं देख रही हूँ क्लास में काफ़ी सारे बच्चे आजकल नहीं आ रहे हैं, बिकॉज या तो वो पॉजिटिव है कोरोना या फिर फैमिली पॉजिटिव है कोरोना, और बहुत मुश्किल होता है क्लास में बैठना। सो आपसे भी जुड़ा हुआ कोई भी है जिसको माई लेग स्टिल पेन व्हेन आई डू एक्सरसाइज, डेफिनेटली दे विल पेन बिकॉज देर इज अ ब्लॉकेज इन योर इन बॉडी। बेसिकली आप कुछ भी करेंगे, अगर दर्द होता है मीन्स देर इज अ ब्लॉकेज। और ऐसा नहीं है कि वी आर परफेक्ट और आई एम परफेक्ट, आई एम ऑल्सो नॉट परफेक्ट। किसी पोस्चर में मैं बहुत देर तक बैठूंगी, मुझे भी दर्द होने लग जाता है, बिकॉज वी आर नॉट टोटली प्योरिफाइड, वी आर नॉट अ प्योर बॉडी, वी आर जस्ट वर्किंग फॉर दैट। उसके लिए बस हम काम कर रहे हैं, डिटॉक्स कर रहे हैं बॉडी को, ठीक है। तो जिन लोगों के घर में पॉजिटिव पेशेंट्स हैं या फिर जानकार हैं, तो वो शेयर कर सकते हैं इंफॉर्मेशन कि मेरा नंबर जो ग्रुप में एडेड है नंबर, तो उस नंबर को शेयर कर सकते हैं आप उनके साथ में, कि जिनको भी योग
क्लासेस चाहिए, प्री-ओ क्लासेस फॉर कोरोना, वो हम लोगों को पिंग कर सकते हैं एंड देन वी विल शेयर द ग्रुप, जो अलग सेपरेट ग्रुप है उसका। ठीक है, चलो ठीक है, फिर आज के लिए बाय बाय, टेक केयर, कल मिलते हैं। ठीक है ना, ओके बाय, टेक केयर।